राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आषाढ़ पूर्णिमा कब है यह जानने से पहले आइए हम सभी माँ लक्ष्मी को याद कर लेते हैं और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, इन मंत्रों का पाठ अवश्य करें। यह सबसे पहले आप सुन लें, उसके बाद बताते हैं आपको कि पूर्णिमा कब है और किस प्रकार से क्या करना है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्यनाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से इन मंत्रों का पाठ स्तुति करने से, जप करने से, पूर्णिमा के दिन अगर आप जप करते हैं और खीर का भोग अगर चंद्र देवता के पास आप लगाते हैं, लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं, तो और तुलसी पत्र अगर आप उसमें डाल करके और वह प्रसाद को आप अगर ग्रहण करते हैं तो आपको समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य, बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरी की पूरी मनोकामनाओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा कब है। आषाढ़ पूर्णिमा इस बार 9 जुलाई बुधवार रात 1:04 से लग रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई को रात के 2:01 तक यह पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस अनुसार आपको कंफ्यूज नहीं होना है और यह जो आषाढ़ पूर्णिमा रहेगा यह 10 जुलाई 2025 गुरुवार के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान और कथा भी आप इस दिन ही आपको करने हैं। तो आप यह जान लें कि 10 जुलाई को गुरुवार के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा इस बार है। आइए जानते हैं इस तिथि का किस प्रकार से क्या रहेगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त इस दिन 4:11 से 4:49 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:31 में होगा। सूर्यास्त शाम 7:21 में होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस विजय मुहूर्त में आपको विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए, आरंभ करने चाहिए कोई भी शुभ कार्य। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:40 तक रहेगा और निशिता काल यानी रात्रि काल का मुहूर्त जो रहेगा, जब आप सिद्धि करना चाहें किसी भी चीज़ की तो वह सिद्धि का यह निशिता मुहूर्त, रात्रि मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:46 तक यह निशिता काल का मुहूर्त रहेगा। प्रिय सज्जनों, आषाढ़ पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई के दिन जो है गुरुवार के दिन आपको मनानी है और खीर इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं। जिस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत आप करते हैं और स्नान दान इत्यादि करते हैं वह उसी प्रकार से आपको करने हैं। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:06 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:10 से 7:29 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम का मुहूर्त जो पूजा का रहेगा वह 6:08 से 7:43 तक रहेगा। चंद्रोदय इस दिन शाम को 7:21 में होगा। चंद्रोदय होने के साथ ही आपको चंद्र अर्घ देना है, चंद्रमा का दर्शन करना है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी आपको प्रदोष काल में ही करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, यह जो आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत है यह अत्यंत फलदायी है। अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का, जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया है, उसी प्रकार वह मंत्रों का आप अगर पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, अगर जप करते हैं तो समस्त फलों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। जिन्हें भी संतान प्राप्ति चाहिए वह खीर बना करके और इस दिन चंद्रमा का दर्शन करा करके और चंद्रमा के समक्ष वह खीर को रख करके लक्ष्मी नारायण को भोग लगा करके उसके बाद वह ग्रहण करने से संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा सुने। सत्यनारायण व्रत कथा करने से पूर्व पूरे दिन आपको जिस प्रकार व्रत रहते हैं उसी प्रकार आपको व्रत रहना है, उपवास रहना है और सायंकाल में आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। और जिस प्रकार आप लक्ष्मी माता का अगर आप सेवन करना चाहें, लक्ष्मी माता का आप सेवा करना चाहें तो वह आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी और कोई भी बातें अगर हो तो वैसा कंफ्यूज ना हो और 10 जुलाई के ही दिन आपको गुरुवार के ही दिन यह पूर्णिमा का व्रत आपको करना है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान आदि करें, पूजन अर्चन करें, दैनिक पूजन अवश्य करें और इसके बाद आप
धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन अगर आप दान करते हैं तो दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए काम आपके पूरे होते हैं। सुख समृद्धि व वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से तिजोरी भरी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।